Yes, 6th class exercise 3.2 and question number 1. Question number 1 is what is the sum of any two odd numbers? आपके दो odd number का जो है sum क्या होगा? तो always even number. अगर आप दो odd numbers को मान लीजिए आपने 3 और 2 को प्लस किया, इवन नंबर आपने दो ऑड नंबर लिए, ये 3 जो है वो आपका ऑड नंबर है, सॉरी, और 5 आपका ऑड नंबर है, दोनों को मैंने प्लस किया, आंसर विल बी 8. तो 8 जो है वो इवन नंबर है, तो आप क्या लिखोगे? द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज इवन नंबर. ठीक है, उसके बाद दो इवन नंबर्स को प्लस करोगे तो क्या आएगा? सम ऑफ द, तो आप ये वो भी आपका इवन आएगा. सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज इवन नंबर. जैसे 2 इवन है प्लस 4 इवन है, दोनों को मैंने प्लस किया, आंसर विल बी 6. यानी कि इवन प्लस इवन इवन एंड ऑड प्लस ऑड इवन. ये आपने एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. नीचे जो स्टेटमेंट है उसमें से कौन सी ट्रू है एंड कौन सी फॉल्स है, तो वो आपने बतानी है. फर्स्ट इज द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन. ये आपका फॉल्स है. जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया 1 + 3 + 5, ये तीनों आपके ऑड नंबर है. आपने आंसर जो फाइंड आउट किया 1 + 3 4 + 5 9, तो 9 जो है आपका ऑड नंबर है. अगर आप 3 ऑड नंबर को प्लस करोगे, आंसर विल बी इन ऑड नंबर. फर्स्ट फॉल्स है. सेकेंड है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन नंबर. दो ऑड नंबर को आप प्लस करोगे और एक इवन नंबर को प्लस करोगे, तो इसने बोला इवन नंबर आएगा, तो बिल्कुल ट्रू है. जैसे दो ऑड नंबर मैं ले लेती हूँ आपके 3 + 5, ये आपके दो ऑड नंबर हो गए. एंड 1 इवन नंबर, 1 मैंने इवन नंबर 2 लिया. 5 + 3 2 + 2 10, 5 + 3 8 8 + 2 10, तो 10 जो है आपका इवन है, ट्रू है आपका. द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड. प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई. अब मैं कोई भी नंबर लेती हूँ ऑड नंबर, हम यही ले लेते हैं 3 × 5 × 7. प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर बोला है. 3 5 जा 15, 15 7 जा 105. तो आपका 105 जो है वो ऑड नंबर है, यही इसने बोला, तो ये ट्रू है. इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड. अगर आप किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करोगे, मान लो मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया, 4 हमारा इवन नंबर है, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया, आंसर विल बी 2. ये जो आपका इवन नंबर है, तो इसने क्या बोला? इफ़ इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2 ऑड, ये फॉल्स है, ऑड नहीं आएगा, आंसर विल बी इवन. ओके, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड. सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि 2 जो है, 2 आपका इवन नंबर है एंड प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, ये भी आपका फॉल्स है, क्योंकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं. प्राइम नंबर की डेफिनेशन यही है, द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, तो उसका फैक्टर होता है, तो ये फॉल्स है. सम ऑफ 2 प्राइम फैक्टर नंबर्स इज ऑलवेज इवन. अगर आप 2 प्राइम नंबर को प्लस करोगे, 2 प्राइम नंबर आप ले लीजिए 3 + 5, ये आपके दोनों प्राइम हैं, तो आंसर विल बी इवन. तो ये आपका 2 प्राइम नंबर्स, 3 इज ऑल्सो प्राइम एंड 5 इज ऑल्सो प्राइम. ठीक है, ये 8 सम इवन आएगा. लेकिन हाँ, 2 + 3, क्योंकि 2 भी आपका जो है वो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो 5 ये आपका ऑड नंबर आ गया, तो ये हमेशा सही नहीं है, तो ये फॉल्स है. 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर. यस, ट्रू. 2 जो है वो आपका एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो सिर्फ एक ही इवन नंबर है जो प्राइम है. ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि 2 जो है वो इवन है और वो आपका कंपोजिट नंबर नहीं है. द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. अगर आप 2 इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, मान लीजिए मैंने 2 इवन एंड 4 इवन है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 8, ये इवन है, तो इट मीन्स ये ट्रू है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स. 13 और 31 जो है प्राइम नंबर्स हैं. दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3. इनमें 1 एंड 3 दो डिजिट है, यानी कि 1 3 3 1 है, तो 2 ही डिजिट है ना, 1 एंड 3. फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 70. तो इसमें अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपके और कौन से नंबर होंगे? अगर आप 100 तक फाइंड आउट करना है ना आपने, तो 100 तक अगर आप देखिएगा 17 जो वो है हमारा प्राइम नंबर है. 17 जो है हमारा प्राइम नंबर है. और अगर 17 का उल्टा हम करेंगे 71, तो ये भी प्राइम नंबर है. ऐसे ही अगर आप 37, आप काउंटिंग लिखिएगा, आपको इजीली पता चलेगा. 37 का अगर हम उल्टा करेंगे 73. डिजिट इसमें 2 ही है, इसमें 1 एंड 7 है, इसमें 7 एंड 3 है, चाहे वो आगे लिखा है चाहे पीछे लिखा है, तो इसको आप 73 लिखोगे. थर्ड जो आपका आएगा 79 एंड 97, यानी कि 79 एंड 79 दो डिजिट के नंबर हैं,
तो ये आपके नंबर्स हैं जो कि आपके सेम डिजिट हैं, दोनों में 2 डिजिट है और दोनों ही आपके प्राइम नंबर्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर सेपरेटली लेस देन 20 से नीचे जो है आपके प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपने लिखने हैं। चलिए हम 2 हेडिंग डालते हैं, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। चलिए काउंटिंग शुरू करते हैं 1 से। 1 जो है ना तो आपका प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 के 2 फैक्टर नहीं है, ओनली 1 फैक्टर है। और आपकी कंडीशन रहती है क्योंकि 1 1 जा 1, एक ही तो फैक्टर है 1, ठीक है। तो आपकी प्राइम नंबर की क्या कंडीशन है, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, तो ना तो ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है। इस नंबर को हम छोड़ देते हैं, 2 से हम शुरू करते हैं। 2 प्राइम है, 3 यस प्राइम है, 4 कंपोजिट है, 5 यहाँ लिखेंगे, तो 6 यहाँ लिखेंगे, जो अपनी टेबल में आएंगे वो ऊपर लिखेंगे। देन 7 8 9 10 एंड 11 देन 12 एंड 13 14 यस 14 2 की टेबल में आता है, 15 भी आता है एंड 16 देन 17 ऊपर चला जाएगा, 18 नीचे आएगा, 19 ऊपर चला जाएगा। तो आप देखिए हमने काउंटिंग शुरू की और हमने 2 लाइन में लिखा है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर, इजीली आपके सेपरेट हो गए। जो आपके प्राइम नंबर हैं वो कौन से हैं, प्राइम नंबर में 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, और आपके कंपोजिट नंबर है 4 6 8 9 10 12 14 15 16 एंड 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। देखिए 1 एंड 10 के बीच में हम बैक जो काउंटिंग शुरू कर देते हैं। 10 जो है आपका कंपोजिट नंबर है, 9 जो है वो भी कंपोजिट है, 8 जो है वो भी कंपोजिट है, 7 जो है आपका प्राइम नंबर है, तो आंसर विल बी 7। आपने रिवर्स काउंटिंग शुरू कर देनी है, तो आप चाहें तो सभी प्राइम नंबर्स भी लिख सकते हैं। मान लीजिए 1 से 7 के बीच में आपके कौन से प्राइम नंबर्स हैं, पहले आप लिखिएगा 1 to 7 आपने यहाँ लिखे थे प्राइम नंबर ना, तो ये हमारे 10 के बीच के प्राइम नंबर है, 2 3 5 एंड 7। अब इसने ग्रेटेस्ट पूछा तो ग्रेटेस्ट नंबर इज 7, आंसर विल बी 7।